अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं आप लोगों के साथ लेक्चर फिज़िक्स एफपीएससी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वो टेस्ट जो कि दिसंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था। जहाँ तक ये सवाल है कि टेस्ट इजी था या डिफ़िकल्ट, तो टेस्ट जो है आई थिंक इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन था फिज़िक्स का वो इट वाज नॉट फ्रॉम एफएससी, ये लिया गया था मास्टर्स के लेवल से। कुछ क्वेश्चंस थे एफएससी में से जो कि सिर्फ इस तरह से थे कि फार्मूलाज को मैनिपुलेट करना था। कुछ इस तरह के सवाल भी थे जिस तरह जो डॉन और डस्क के टाइम पे, सनसेट एंड सनराइज़ के टाइम पे सूरज क्यों रेड कलर का नज़र आता है, तो इसकी रीज़न क्या है, ये था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये भी था कि पीकॉक के फीदर में कलर्स किस वजह से नज़र आते हैं, वो लाइट का कौन सा फिनोमिना है जिस वजह से ये कलर्स नज़र आते हैं। सो इस बार जो टेस्ट हुआ उसमें फ़िज़िक्स का 50 मार्क्स का पोर्शन इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। और जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है तो इंग्लिश का पोर्शन भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी थे कि जिस तरह से है फैज़ अहमद फैज़ का नाम है, तो ये इंग्लिश ग्रामर की टर्म्स में ये क्या चीज़ है, ठीक है, इस तरह से सवाल था। और जो आपका प्रोफेशनल पोर्शन था ये इट वाज इजी, इसमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपने इसकी कुछ तैयारी की हुई है तो आप ऑलमोस्ट 30 में से 20 क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं था, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं था और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं थे। हाँ, कुछ 2-3 फार्मूलाज की मैनिपुलेशन थी, बस उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। और प्रिपरेशन के लिए मेरी यही गाइडलाइन है कि प्रोफेशनल के पोर्शन को हमें ज़रूर थोड़ा सा स्टडी करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे थोड़ा सा भी तैयार करेंगे तो हमारे 30 मार्क्स का वो पोर्शन है और वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। और फिज़िक्स का जो पोर्शन है ये कुछ टेस्ट में इजी होता है, एफएससी में से ही ज़्यादातर पिछले पेपर्स में लिया जाता है, लेकिन इस पेपर में एफएससी में से नहीं था, मास्टर्स में से था और काफ़ी डीप स्टडी करने की ज़रूरत थी इस टेस्ट को पास करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स।